अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं सलीमुल अवान और अपने यूट्यूब चैनल अपना पाकिस्तान APK में आपको खुशामदीद कहता हूं। आने वाले नए नाज़रीन से गुजारिश है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो उसको शेयर करें और इसके अलावा बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। और जहां पर हमारी वीडियो नहीं पहुंच रही, एक्सेस नहीं हो रही आपकी, आप VPN का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आ जाते हैं न्यूज़ की तरफ। कल की पेशरफ्त में, कल रात को जो पेशरफ्त हुई, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जो जलसा आम से ख़ताब किया, उन्होंने कहा कि मैंने अपनी सर तोड़ कोशिश कर ली है कि किसी तरीके से सारी जितनी भी अपोजिशन जमातें हैं, हकूमती जमातें हैं या जितनी भी इत्तेहादी हैं, सब मिलकर इस अमेंडमेंट को मुकम्मल करें जो कि आईनी तरमीम के हवाले से थी। तो उन्होंने कहा कि मैंने तो बहुत कोशिश कर ली, 4 महीने से मैं हर बंदे के पास जा रहा हूँ, मौलाना फजल रहमान, PTI, हर एक अपोजिशन से मैंने बात करके देख ली है, मगर कोई भी सीधी बात पर नहीं आ रहा है। अगर ये लोग सीधे तरीके से बात नहीं मानेंगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि नून लीग के साथ मिलकर, उनके इत्तेहादियों के साथ मिलकर और जितने भी उनके आज़ाद अरकान हैं उनके साथ मिलकर हम इस अमेंडमेंट को हल कर देंगे। उनके कहने का मकसद क्या था कि ऐसा तरीका होना चाहिए जिसमें अगर ये अमेंडमेंट होती है, 26 में आईनी तरमीम होती है, ताकि किसी को बात करने की जुर्रत ना हो सके, कोई ये ना कह सके कि धांधली हुई है, कोई ये ना कह सके कि इसमें कोई शब खून मारा गया है। इसलिए उन्होंने कहा था कि मैं हर मौके पर हर एक से बात करने के लिए तैयार हूँ, ताकि इस अमेंडमेंट को, 26वें आईनी तरमीम को एक अच्छे तरीके से, एक अहसन तरीके से इसको मुकम्मल करूँ। और इसके लिए उन्होंने मियाँ नवाज़ शरीफ साहब से बात की, मियाँ शहबाज शरीफ साहब से बात की, उन्होंने हर एक आदमी से बात की जो कि इस मामले में मुलव्वस थे या इन्वॉल्वमेंट थी उनकी। और उसके बाद उनका वो प्रोग्राम ख़त्म हुआ। उसके बाद उन्होंने आज मौलाना फजल रहमान खान साहब से मुलाकात की। मौलाना फजल रहमान साहब ने पहले तो ये शर्त रख दी थी कि मैं PTI से बात करूँगा। कल उन्होंने टाइम मांगा था, आज भी टाइम मांग रहे थे। उन्होंने कहा था मैं PTI से बात करूँगा। PTI कहती है मौलाना से बात करेंगे। अभी मौलाना साहब ने ये बता दिया है कि मैं बिल्कुल, जो मैंने हुकूमत के साथ बात की थी, मैं अब इत्फाक करता हूँ। उन्होंने हमारी तमाम आइनी बातें मान ली हैं जो कि इस 26वीं आइनी तरमीम में हमने पेश की थी, और मुझे उम्मीद है कि ये कल का दिन जो होगा वो आइनी तरमीम हो जाएगी। और जब तक मैं अपना वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मुझे एक न्यूज़ आई है कि उन्होंने जो कल का कहा था 12:15 पर, जो ही ये टाइम चेंज होगा तो हुकूमत ने पार्लियामेंट का इजलास बुला लिया है, सेनेट का इजलास बुला लिया है, सेनेटर्स पहुंच चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और जितने भी नुमाइंदगान हैं, जितने भी मेंबर्स कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली हैं, जितने भी सेनेटर्स हैं, सब ने पहुंचना शुरू कर दिया है और सब पहुंच रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आज रात तो ख़त्म हो गई, क्योंकि 12 बजे के बाद जो ही टाइम चेंज होगा तो ये अमेंडमेंट हो जाएगी। 26 आइनी तरमीम जो पेश की जाएगी उस पर जो एजेंडे के अंदर थी वो मुकम्मल हो जाएगी। तो इसके बाद एक और नई ख़बर है हमारे पास। ये कल कह रहे थे PTI वाले कि हम लोगों को आप ऐसे करें कि बानी से मुलाकात की इजाज़त दे दें। आज बहुत टाइम के बाद, बहुत दिनों के बाद उनकी मुलाकात बानी PTI से करवा दी गई है। और बानी PTI ने नाराज़गी का इज़हार किया है। और नाराज़गी का इज़हार क्या किया है, जब उनके सेनेटर्स, उनके पार्टी के नए चेयरमैन और दूसरे लोग जब उधर पहुँचे तो बानी PTI ने क्या कहा, ज़रा सुनिएगा कि वो क्या कहते हैं। उन्होंने कहा कि तुम लोगों ने, जो मैंने आपको एक काम दिया था, एहतजाज करो, इतना प्रेशर बिल्ड कर दो 15 अक्टूबर को, ताकि ये मजबूर हो जाएं
تو وہ تو تم لوگ کر نہیں سکے۔ اور بڑا انہوں نے غصے کا اظہار کیا بانی پی ٹی آئی نے اپنے پارلیمنٹیرینز کے ساتھ، اپنی پارٹی کے عہدیداران کے ساتھ، کہ تم لوگوں نے جو میں نے کہا تھا وہ اپنے مسئلہ حل نہیں کیا، اس کا مطلب ہے آپ کسی کام کے نہیں ہو۔ یہ بھی باخبر ذرائع سے، جیل انتظامیہ کے ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ اور بعد میں بیرسٹر گوہر نے یہ بتایا کہ میں نے جب وہاں گئے ہم لوگوں نے ہم نے بات کی عمران خان صاحب سے، بانی پی ٹی آئی سے، ان کو بتایا کہ مولانا صاحب ہمارے ساتھ ہیں، مولانا صاحب ہمارے ساتھ متفق ہیں اور ہم مولانا کے ساتھ مل کر چلنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بڑا خوش آئندہ ہے۔ یہ وہی مولانا صاحب ہیں جن کو ڈیزل ڈیزل کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ آج مولانا صاحب کی ان کو بہت یاد آ رہی ہے، مولانا کے ساتھ ان کو بہت زیادہ لگاؤ ہو رہا ہے، تو یہ بھی اپنی ایک سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے ہے اور اس کے پیچھے کچھ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جیسے ہی ان کے ساتھ آج رات کو بلاول بھٹو زرداری پہنچے مولانا فضل الرحمان کے پاس، انہوں نے کہا کہ ہم تو متفق تھے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ جو 26ویں آئینی ترمیم کا مسودہ ہے آپ پارلیمنٹ میں پیش کریں، آپ سینٹ میں پیش کریں، کیونکہ آپ بڑے ہیں، ہمارے لیے عزت کی جگہ پہ ہیں، اور جتنی عزت مولانا صاحب کو بلاول بھٹو زرداری نے دی ہے، جتنی عزت مولانا صاحب کو پاکستان پی ایم ایل این نے دی ہے، اور جتنی بھی حکومتی جماعتیں دے رہی ہیں، مولانا صاحب کو اس کا احساس کرنا چاہیے اور اس معاملے کو خوش اسلوبی کے ساتھ آئین کے مطابق اس معاملے کو حل کرنا چاہیے۔ یہی پاکستان کی ضرورت ہے، یہی پاکستان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے ایک موجب بنے گی۔ اور جیسے ہی تھوڑی دیر پہلے اسحاق ڈار صاحب جو کہ نائب وزیر اعظم ہیں، اور نقوی صاحب جو کہ وزیر خارجہ ہیں، وزیر داخلہ ہیں، ان کی ملاقات ہوئی مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ، تو اس کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس کی، اور مجھے امید ہے کہ جو پریس کانفرنس ہوئی ہے نا، اس میں کیا ہوگا کہ مولانا صاحب پی ٹی آئی کے ووٹ کا انتظار نہیں کریں گے، ان کی ووٹنگ کرنے کا انتظار نہیں کریں گے۔ اگر پی ٹی آئی ووٹنگ نہیں کرے گی، مولانا صاحب ووٹنگ کر دیں گے، اور مولانا صاحب کے جو ووٹ ہیں سینٹ میں، جو پارلیمنٹ میں ہیں، یہی ایک موجب بنے گا، یہی وجہ بنے گی کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم بآسانی مینڈیٹ کے ساتھ اچھے طریقے سے، آئینی طریقے سے اپنے اختتام کو پہنچے گی اور یہ بن جائے گی، اور اس کے بعد جو معاملات ہیں پاکستان کے وہ بالکل سموتھلی چلنا شروع ہو جائیں گے۔ اور اس سے پہلے جو نیوز آ رہی تھی کہ ہم لوگ حکومت کو ووٹ نہیں دیں گے، مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ مجھے کل تک کا وقت دیجیے تاکہ کل تک ہم لوگ پی ٹی آئی سے بھی مشاورت کر لیں اور دوسرے لوگوں سے مشاورت کر لیں، مگر آج جیسے ہی انہوں نے پریس کانفرنس کی، وزیر اعظم نے کال دے دی، پنجاب اسمبلی سے چیمبر سے کال آ گئی، اور جتنے بھی سینیٹرز ہیں، جتنے بھی پارلیمنٹیرینز ہیں، سب پارلیمنٹ میں پہنچنا شروع ہو گئے، سینیٹرز پہنچنا شروع ہو گئے، اور مجھے امید ہے کہ پارلیمنٹ کا اجلاس ہو جائے گا، اس میں ایجنڈا بھی شامل ہوگا، مولانا صاحب یہ مسودہ پیش کریں گے اور مسودہ پاس بھی ہو جائے گا، اور یہی پاکستان کی ایک فتح ہے۔ تھوڑے دنوں سے بہت ہم خبریں سن رہے تھے، ایک بچی کا جو مبینہ طور پر واقعہ ہوا تھا، اس میں پیش رفت یہ ہوئی ہے، جو عورت کہہ رہی تھی ٹک ٹاکر ہے، اس نے ٹک ٹاک بنائی، وہ کہتی کہ میں بچی کی ماں ہوں، میں نے اپنی بچی کو اسکول بھیجا، مگر اسکول کے بعد مجھے یہ معاملات ہوا، یہ میں نے یہ سننے میں آیا، یہ دیکھنے میں آیا کہ میری بچی کے ساتھ یہ ریپ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ تو بعد میں پتہ چلا اس عورت کو جب کراچی سے گرفتار کیا گیا، وہ ایک ٹک ٹاکر ہے، اور اس نے جھوٹی ماں ہونے کا دعویٰ کر کے ٹک ٹاک بنا کر خود کو وائرل کرنے کی کوشش کی۔ ایف آئی اے نے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اس کو گرفتار کیا، الحمدللہ وہ بھی کسٹڈی میں ہے۔ اور جتنا بھی پنجاب کے اندر انہوں نے جو
इंतशारी ग्रोह था, इंतशारी ग्रुप था, बच्चों को इस्तेमाल करने की कोशिश की, इंतशार फैलाने की कोशिश की, वो सारा ये आज इस ड्रामे का ड्रॉप सीन हो गया। और जिस बच्ची ने ये वीडियो बनाई थी टिकटॉक बनाई थी, उनके राब्ते भी पता चला है कि इमरान रियाज साहब के साथ थे, जो कि यूट्यूबर हैं। सहाफ़ी मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि सहाफ़ी का काम होता है हक़ सच बयान करना, यूट्यूबर का होता है। और ऐसे यूट्यूबर जो सिर्फ़ एक ऐसी चीज़ को प्रमोट करें जिससे मुल्क में इंतशार फैले, मैं उनको सहाफ़ी नहीं मानता, मैं उनको यूट्यूबर भी नहीं मानता। नाम ईमान यूसुफ है और मैं पंजाब कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। मैं पिछले चंद सालों से अपना एक यूट्यूब चैनल चलाती आ रही हूँ। कुछ दिनों पहले मुझे पता चला था पंजाब कॉलेज के स्कैंडल के बारे में, रेप केस के बारे में। मैंने बगैर मालूमात तस्दीक के अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड की उनके रेप केस के मुतल्लिक। और इस मामले में मैं एक ग्रुप में भी ऐड थी, जिधर से मैंने मालूमात ली और मैंने बिना तस्दीक के अपनी वीडियो में वो सब कुछ बोला कि उसके साथ ज़्यादती हुई है। और इसके अलावा मेरी क्लास फेलो है अलीमा, उसने मेरा इमरान रियाज से जो है रब्ता करवाया और उसको भी मैंने बगैर तस्दीक के इस मामले की जो है मालूमात दी थी। मैं माज़रत ख्वाह हूँ, मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैंने बगैर तस्दीक के अपने चैनल पे वीडियो अपलोड की। सहाफ़ी वो होता है जो मुल्क में अच्छाई के पहलू को उजागर करे। अगर कहीं पर कोई गलती कर रहा है तो उसकी गलती को सामने लेकर आए। ये नहीं तनकीद बिला जवाज़ करता रहे, झूठा प्रोपेगेंडा करता रहे। और ऐसे लोगों ने बच्चों को इस्तेमाल किया। और आज पंजाब गवर्नमेंट ने ये जारी कर दिया है कि जो बच्चे तोड़ फोड़ में शामिल होंगे और जो बच्चे अपने मुल्क की अमलाक को नुकसान पहुँचाने में मुलव्वस होंगे, उनका वीडियो शेयर कर दी गई हैं। और मुझे लगता है कि उनके आने वाले दिनों में किसी कॉलेज में उनका एडमिशन भी नहीं होगा और कहीं पर भी उनके लिए फैसिलिटीज़ नहीं होंगी, उनके लिए परेशानियां हो जाएंगी, उनके लिए तंगी हो जाएगी। और ये इसलिए हुआ है कि आप लोगों ने किसी चीज़ को भी अच्छे तरीके से मैनेज नहीं किया, बस एक झूठे प्रोपेगेंडे पर चलकर अपना मुस्तकबिल तबाह कर लिया, आपने आपको परेशान किया, अपने वालिदैन को परेशान कर लिया। और इसके साथ ही हमारी न्यूज़ ख़त्म होती है। और लास्ट में फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और जहाँ पर हमारी वीडियो नहीं पहुँच रही है वहाँ पर आप VPN का इस्तेमाल करें, ताकि हमारी वीडियोस जो कि एक इस्लाही वीडियोस हैं, जो कि एक मयारी वीडियो हैं, जो कि एक अच्छी वीडियो है जो हम आपको भेजते हैं, आपको पहुँच सके। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।